कैसे हो? आई होप आप सारे बढ़िया होगे। तो आज से हम अपना डिजिटल फोरेंसिक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाता चलूँगा कि डिजिटल फोरेंसिक वगैरह थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, और जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं सब कुछ इसकी हम पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल फोरेंसिक डिजिटल एविडेंस लाइक पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, क्लाउड एक्सेट्रा। तो ये है कि डिजिटल फोरेंसिक एक ब्रांच है कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस की, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रिजर्विंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं एंड प्रेजेंटिंग करते हैं डिजिटल एविडेंस को। लाइक पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये हमारे सारे डिजिटल डिवाइस है जिसे हम एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि द 3A ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक सिंपल नोट्स के साथ, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि 3A क्या है कंप्यूटर फोरेंसिक में। तो थिंक ऑफ अ कंप्यूटर फोरेंसिक एक्सपर्ट। आप सोचो कि आप एक कंप्यूटर फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, लाइक अ डिजिटल डिटेक्टिव, ठीक है। एट अ क्राइम सीन, आप एक क्राइम सीन पे गए टू कैच द बैड बैड गाइज। आपको एक जो गलत आदमी है उसको पकड़ना है, जिसने क्राइम करा है, क्रिमिनल को। तो द डिटेक्टिव मस्ट फॉलो 3 गोल्डन रूल्स। क्या रूल्स फॉलो करते हैं वो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल द 3A। उसे हम 3A कहते हैं। तो हम ये समझते हैं 3A क्या क्या होता है। फर्स्ट है एक्वायर, गेट द डाटा। तो इसका मीन क्या है, मेकिंग एन एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ एवरीथिंग इनसाइड द कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन। क्या इसका क्या मतलब है कि आप जब भी मतलब कोई एविडेंस को एक्वायर करोगे तो आप मेक श्योर करोगे कि आप उसकी ओरिजिनल पे काम ना करो, आप उसको चेंज ना करो, आप उसको टच ना करो। तो आप उसकी कॉपी बनाओगे, एक इमेज बनाओगे उस एविडेंस की। अब हम समझते हैं जो गोल्डन रूल है उसमें हमें क्या करना चाहिए। यू मस्ट यू मस्ट नेवर टच और चेंज द ओरिजिनल कंप्यूटर। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल कंप्यूटर, ओरिजिनल एविडेंस है अपना, उस पर हम फोरेंसिक नहीं करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको हम कॉपी बनाते हैं, उसकी इमेजिंग करते हैं, हम उस पर फोरेंसिक करते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से समझो। इफ़ अ डिटेक्टिव फाइंड अ ब्लडिंग फिंगरप्रिंट एट द क्राइम सीन। एक डिटेक्टिव है जिसने फाइंड करा जो खून से सनी हुई उंगलियां हैं उसको क्राइम सीन पे मिलती है। तो वो क्या करेगा, दे डोंट टच, वो टच नहीं करेगा उसको, इट विथ वेयर हैंड्स, वेयर हैंड, उसको हैंड को टच नहीं करे। इन सेट दे टेक अ परफेक्ट फोटोग्राफ ऑफ इट, उसकी एक अच्छी सी फोटोग्राफ लेगा वो। इन कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के केस में हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ स्पेसिकल टूल। इसके हम जो कंप्यूटर फोरेंसिक होते हैं उनमें हम डिजिटल जो फोरेंसिक होती है उसमें हम एक स्पेसिफिक टूल्स के यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं राइट ब्लॉगर, कोला राइट ब्लॉगर। कि जो क्या काम आता है, टू कॉपी द डाटा, ये कॉपी डाटा करता है और सेफली विदाउट चेंजिंग अ सिंगल फाइल, ये बिना सिंगल फाइल को भी चेंज करे उसको कॉपी करता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट एक्वायर का 3A का। अब समझते हैं सेकेंड 3A में सेकेंड क्या है, ऑथेंटिकेशन, प्रूफ इट इज़ आ रियल। ये ऑथेंटिकेशन में क्या करेंगे हम कि इसको प्रूफ करेंगे कोर्ट में, पुलिस पे, साइबर सेल से, या जो भी है जिनको भी हमें एविडेंस असेंबल करना है उनको हम प्रूफ करेंगे कि जो हमने इमेजिनेशन करी है, एग्जामिनेशन करी है जो इस पे हमने, वो बिल्कुल ओरिजिनल है 100%। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ ना ऐड करा है ना कुछ डिलीट करा है। उसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको आगे हम समझते हैं कि प्रूविंग टू द जज और कोर्ट that your copy is a 100% perfect match of the original computer। कि हम जज को और कोर्ट में हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमने कॉपी दी है उनको एविडेंस की, वो एकदम परफेक्ट है 100%, और जो ओरिजिनल डाटा है उससे बिल्कुल 100% मैच करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द कॉपी एंड द ओरिजिनल मस्ट, जो कॉपी है उसका ओरिजिनल मस्ट बी एक्सेंटली आइडेंटिकल, नो डाटा शुड बी मिसिंग और ऐड, कि उसमें कोई भी डाटा मिस नहीं होना चाहिए और कोई भी डाटा ऐड ही नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, अ फोरेंसिक एक्सपर्ट यूज
समथिंग कोला हैश वैल्यू। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ यूज़ करते हैं जिसे हम हैश वैल्यू कहते हैं, लाइक डिजिटल फिंगरप्रिंट। इसे हम डिजिटल फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं, जो हमें जो कोर्ट को जो जो एडमिसेबल कर रहा है उसको प्रूफ, वो उसको एक डिजिटल फिंगरप्रिंट एक प्रूफ देता है कि ये ओरिजिनल है। इट इज़ अ यूनिक कोड, ये एक यूनिक कोड होता है जो जनरेट होता है मैथ से, बाय मैथ, ठीक है। इफ़ द डिजिटल फिंगरप्रिंट, जो डिजिटल फिंगरप्रिंट है ऑफ द ओरिजिनल कंप्यूटर मैच द डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ योर कॉपी, इट प्रूफ नो बडी मिस्ड विथ द डाटा। कि ये प्रूफ करता है, जो डिजिटल फिंगरप्रिंट हम हैश वैल्यू निकालते हैं, ये प्रूफ करता है कि जो ओरिजिनल कंप्यूटर या ओरिजिनल एविडेंस था वो 100% इससे मैच करता है, ना इसमें कुछ ऐड करा गया है, ना इसमें कोई मिस करा गया है, ठीक है। और जो 3A का थर्ड पार्ट है, जो ए का, उसमें यहाँ पे थ्री आना चाहिए था, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एनालाइजिंग, स्टडी द डाटा। अब हम उस डाटा को पढ़ेंगे कि क्या करते हैं, लुकिंग थ्रूज द कॉपी टू फाइंड क्लर्क्स हिडन फाइल्स और सीक्रेट लेफ्ट बाय द क्रिमिनल। यू नेवर डू द इन्वेस्टिगेशन ऑन द ओरिजिनल कंप्यूटर। जो ओरिजिनल डाटा होता है, ओरिजिनल कॉपी होती है, ओरिजिनल एविडेंस होता है, उस पर हम, आपको मैंने शुरू में बताया कि उस पर हम एनालाइजिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उसकी हम इमेजिंग करते हैं, उनकी हम कॉपी बनाते हैं उस डाटा की। जो ओरिजिनल डाटा है कि वो ख़राब ना हो, उसमें कोई सेंध ना लगे, जिससे हम कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेबल कर रहे हैं उस एविडेंस को, उसको हमारा रिजेक्ट ना हो वो केस, ठीक है। यू ओनली स्टडी द कॉपी यू मेड इन स्टेप फर्स्ट। जो हमने स्टेप फर्स्ट में इमेजिंग करी थी उस कॉपी को, उस पर ही हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, द डिटेक्टिव लुक्स थ्रोज द कॉपी फाइल्स टू फाइंड डिलीटेड चैट मैसेज हिस्ट्री और फोटो बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ कॉपी। द ओरिजिनल एविडेंस स्टे सेफ एंड क्लीन लॉक्ड अवे इन अ सिक्योर रूम। कि अब जो हम कॉपी बनाई है हमने, उस पर हम फाइंड करेंगे जो डिलीटेड चैट्स हैं, मैसेज हैं, हिस्ट्री है, उसकी फ़ोटोग्राफी है, इन सबको हम डिटेक्ट करेंगे, उन पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि जो ओरिजिनल डाटा है उसको हमने पहले ही शुरू में सेव कर दिया है कि हम उसको ना टच करेंगे, क्योंकि ना, अगर हमने ओरिजिनल पे हमने स्टार्ट करा, अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई, देखो मशीनरी है या मशीनरी में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम उस पे ओरिजिनल पे हम बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। क्योंकि अगर हमने ओरिजिनल पे डाटा, ओरिजिनल एविडेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करी, अगर बाय चांस कुछ भी दिक्कत आ गई तो वो पूरा एविडेंस बेकार हो जाएगा, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा वो कोर्ट में, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इसलिए हम उसकी कॉपी करते हैं। अब समझते हैं फेस ऑफ द फोरेंसिक प्रोसेस, कि हम क्या क्या प्रोसेस होते हैं फोरेंसिक करते समय, क्या क्या करते हैं, वहाँ जाके क्या क्या होता है, ये सब। तो 6 स्टेप होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। तो सबसे पहले आप तो समझो कि थिंक ऑफ दिस लाइक सॉल्विंग अ डिटेक्टिव माइंडसेट। सबसे पहले तो आपको आपका जो माइंडसेट है वो डिटेक्टिव जैसा हो जाना चाहिए, वहाँ आप क्राइम सीन पे जाते हैं तो। सेकंड जो है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेकंड है कि जो हम क्राइम सीन पे पहुँचे हैं उसको हम सिक्योर करेंगे पहले, कि जो क्राइम सीन है उस पर कोई छेड़छाड़ ना हो, उसको हम पहले सिक्योर करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट वेयर द डिजिटल एविडेंस इज। जो हम डिजिटल एविडेंस उनको हम ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। रियलाइजिंग, एग्जांपल समझो, रियलाइजिंग दैट द क्लर्क्स टू अ क्राइम आर हिडन इनसाइड अ स्पेसिफिक लैपटॉप और अ क्लाउड स्टोरेज अकाउंट। कि हम क्राइम सीन पे पहुंचे, वहाँ पे एक हिडन लैपटॉप पड़ा है, क्लाउड स्टोरेज पड़ी है, अकाउंट पड़ा है स्टोरेज का, उसको हम ढूंढेंगे पहले तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, केयरफुली गैदरिंग द एविडेंस विदाउट डैमेजिंग इट। उसको हम केयरफुली गैदरिंग करेंगे, उसको केयरफुली उसको उठाएंगे जिससे वो डैमेज ना हो, इस तरीके से हम उसको उठाएंगे। एग्जाम्पल से समझो, टेकिंग अ परफेक्ट डिजिटल कॉपी इमेजिंग ऑफ द हार्ड ड्राइव सो द ओरिजिनल डाटा रिमेम्स अनटच्ड। कि हम जैसे अब आप कह रहे हो हम उसको उठाएंगे, तो मतलब ये तो हमारा स्टेप है, हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसको,
डैमेज होने से हम उसकी कॉपी बनाएंगे। जो ओरिजिनल डाटा है उसको हम अनटच रखेंगे, जो हम टच भी नहीं करेंगे तो वो ओरिजिनल डाटा ओरिजिनल ही रहेगा, ना उसमें डैमेजिंग होगी ना और कुछ होगा। उसके बाद हम थर्ड में क्या करेंगे, पीस सर्विंग। पीस सर्विंग में क्या करेंगे, कीपिंग द एविडेंस सेफ सो नो बडी कैन चेंज इट, कि हम उसको सेव करेंगे। पीस सर्विंग का मतलब क्या होता है, उसको हम सेव करेंगे कि कोई भी उसको छू ना पाए, उसको चेंज ना कर पाए, ठीक है, उसको हम सेव करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, पुटिंग द डिजिटल कॉपी, उसकी डिजिटल कॉपी तो बनाएंगे इन आ लॉकर, जो लॉकर में है वर्चुअल बॉक्स, सो नो वन कैन एडिट और डिलीटेड द फाइल। जो ओरिजिनल डाटा है उसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है, एक वर्चुअल बॉक्स में कर दो या जैसे भी जो भी है, जैसा उस तरह उस सिचुएशन पे होगा उस तरीके से हम उसको सेव कर देंगे कि कोई भी ना उसको एडिट कर पाएगा ओरिजिनल डाटा को, ना उसको डिलीट कर पाएगा। फोर्थ स्टेप क्या होता है, हम उस पर एग्जामिनेशन करते हैं, यूजिंग स्पेसिफिक टूल्स टू लुक एट द एविडेंस क्लोजली। हम स्पेसिफिक टूल्स का यूज़ करते हैं उस एविडेंस को क्लोजली देखने के लिए। यूजिंग सॉफ्टवेयर टू रिकवर डिलीटेड ईमेल्स और हिडन फाइल्स फॉर द हार्ड ड्राइव। फिर हम उसकी इमेजिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जो डिलीटेड ईमेल्स है, मैसेजेस हैं, मतलब जो भी चीज़ है उसके अंदर हम हार्ड ड्राइव से निकालते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या करते हैं हम, एनालाइजिंग, मेकिंग सीन ऑफ व्हाट यू फाउंड टू ड्रॉ अ कंसोल्स, ठीक है। क्या करते हैं हम, पहले हम देखेंगे कि हमें क्या ढूंढना है, कैसे क्या करना है, हमें एक कनेक्टिविटी बनाएंगे। कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग डॉट से हम कनेक्टिंग बनाएंगे, लाइक प्रूविंग द पर्सन एक्स लॉग्ड इनटू द सिस्टम एट द एग्जैक्ट टाइम द मनी वाज स्टोन। स्टोन का मतलब होता है चोरी का, चोरी किया हुआ, ठीक है। अब थर्ड सिक्स स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग बनाएंगे उसकी। राइट अ क्लियर रिपोर्ट फॉर द कोर्ट और पुलिस। हम क्लियर एक रिपोर्ट बनाएंगे, जो पुलिस है, जो कोर्ट का जज है, उसको समझ आए कि कैसे कोई जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर था वो गया था, उसने क्या क्या करा था, क्या क्या उसको पाया था, वो सब उस रिपोर्ट में वो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ सिंपल डॉक्यूमेंट्स दैट एग्जामिनेशन टू अ जज एक्सट्रैक्टली हाउ द क्राइम हैपेंड यूजिंग द एविडेंस फाउंड, कि आपने उस रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या क्राइम सीन पे हमें मिला और कैसे कैसे हमने एविडेंस वगैरह ढूंढे और क्या क्या एविडेंस मिले हमें, ठीक है। इसके आगे हम जो सेकंड लेसन है इसका सेकंड लेसन है हमारा, जो इसके डिजिटल साइबर क्राइम के जो भी धाराएं होती है, जो भी लॉज वगैरह होते हैं वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब इस आगे पढ़ते हैं हम कि टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कि कितने तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं। ये तो मतलब जो क्राइम्स हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, इसमें डीपली मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये उस तरीके से नहीं है, ये इसका जो रियल डीपली लेवल है वो आगे है। तो इसको मैं यहाँ पे बस आपको ये बताता चलूँगा कि कितने तरीके के साइबर क्राइम होते हैं। फर्स्ट होता है सिविल साइबर क्राइम। सिविल साइबर क्राइम, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने लिख रखा है, ये आप पढ़ भी सकते हो, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट होता है सिविल साइबर क्राइम। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि इन्वेस्टिगेशन ट्राई टू शो सम इंफॉर्मेशन टू द अपोजिट पार्टी टू सपोर्ट द क्लेम्स एंड इंश्योर देम द फॉर सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि जो सिविल साइबर क्राइम होते हैं उनमें एक, मान लो हैकर वर्सेस वन कंपनी, इसको आप ऐसे समझो कि एक कंपनी है जो प्राइवेटली काम करती है, वो प्राइवेटली ही काम करती है और वो प्राइवेटली ही है, मतलब उसको लोगों से उसको कोई मतलब नहीं है, लोगों के डाटा से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्राइवेटली काम करती है। उस पर कोई हैकर या कोई उसका ही एम्प्लॉय उस पर कोई अटैक कर देता है, उसका कोई नुकसान कर देता है, तो ये सिविल साइबर क्राइम में आता है। जिसमें क्या होता है कि वो सेटलमेंट कर सकती है कंपनी, या तो वो बोलेगी आप जो मेरी नुकसान हुआ है आप मेरे को भरपाई कर दो उसकी, और दूसरा है वो उसको पनिशमेंट दिला सकती है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं कंपनी के पास, जो भी मतलब क्रिमिनल जो भी वो है इनोसेंट उसके पास, कि आप या तो सेटलमेंट कर लो, या तो मेरा भुगतान भर दो, या तो आपको मैं पनिशमेंट दिलाऊंगा। ये सिविल साइबर क्राइम में आते हैं, ठीक है। जो लोगों से मतलब नहीं है उसको, वो प्राइवेटली काम कर रहे हो ये, ठीक है। सेकंड, ये पर्पस क्या होते हैं आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं डीपली इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये इसका जो डीपली लेवल है ये आगे जाके आएगा, यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आएगा अच्छे से। इस मारी आप इसको बस एक नज़र से निकाल लो कि ऐसा कैसा है, ठीक है। सेकंड आता है अपना
क्रिमिनल साइबर क्राइम। क्रिमिनल साइबर क्राइम में क्या होता है, आपने देखा होगा, अब जैसे मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन मस्ट फॉलो अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फोरेंसिक प्रोसेस एक्सेप्ट बाय लॉ इन द रिस्पेक्टली जस्टिसन। दिस डील विथ सीरियस ऑफेंस द ब्रेक द लॉ लाइक हैकर वर्सेस स्टेट। अब ऑफेंस का मतलब होता है अटैक, सीरियस ऑफेंस मतलब सीरियस अटैक। अब इसमें क्या हो रहा है क्रिमिनल साइबर क्राइम में कि एक हैकर है जो हैकर वर्सेस स्टेट हो रहा है। इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने सुना होगा कि दिल्ली के एम्स पे अटैक हुआ था जिसमें रैंसम वगैरह मांगी गई थी, हैकरों ने उनको हैक करा था एम्स को। तो उसमें क्या हुआ, जो एम्स था, एम्स के पास कितने लोगों का डाटा था, कितने लोगों की डिस्टर्ब होते, क्योंकि एम्स के पास कई लोगों का डाटा है। तो उसकी वजह से एक जो स्टेट है, जो कम्युनिटी है, वो डिस्टर्ब हुई उन इस लॉ की वजह, इस मतलब अटैक की वजह से, जिसमें ये क्रिमिनल साइबर क्राइम में आएगा, क्योंकि इससे जो लोग वगैरह है वो डिस्टर्ब हुए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बस आपको ये सीरियस ऑफेंस में माना जाएगा, क्योंकि इससे लोग वगैरह भी डिस्टर्ब हुए हैं, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, उनके भी डाटा वगैरह आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पनिशमेंट ही मिलेगी। इसमें कोई सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन है, वो है पनिशमेंट। इसमें आपको पनिशमेंट ही मिलेगी, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे। मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम आजकल सारे ही चलाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, अगर इंस्टाग्राम पर कोई अटैक होता है तो इंस्टाग्राम के पास आपकी ईमेल, पासवर्ड वगैरह सब कुछ है, मतलब आपका जो भी सीक्रेट डाटा है वो इंस्टाग्राम के पास है। अगर इंस्टाग्राम को कोई हैकर या कोई भी अटैक करता है, उसको हैक करता है, तो आप भी ऑफेंस हो गए उसमें, आप भी डिस्टर्ब हो गए उससे, कि आपका प्राइवेटली डाटा चला गया, सब कुछ चला गया। तो ये क्रिमिनल में आएगा, जिसमें आपको पनिशमेंट ही मिलेगी जिसने क्राइम करा है क्रिमिनल को। ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसा है, इसमें आप पढ़ सकते हो। थर्ड आएगा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव साइबर क्राइम। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह होती है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या हो रहा था, एक हैकर ने हैक करा एक प्राइवेटली कंपनी को, उसका वो था ऑप्शन कि सेटलमेंट कर ले या उसको पनिशमेंट दिला दे। क्रिमिनल में क्या था, उसको पनिशमेंट ही मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट एजेंसीज है, उसके अंदर वो डीपली उसके डिपार्टमेंट में ही ये ट्राई करती हैं कि कोई जो लॉस बनाए हैं हमने, जो रूल्स बनाए हैं, वो कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कोई ब्रेक तो नहीं कर रहा। अब मान लो किसी ने किसी कंप्यूटर को सेव करने के लिए ये रूल बनाए कि आपको आना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कैसे ये है। लाइक आप ऐसे समझो कि जैसे ये कंप्यूटर है, इसको आपको मतलब आना है, सबसे पहले रूल्स बना रखे हैं कि आपको सबसे पहले स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहले आपको चेक करना है आसपास कि कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ रखा तो नहीं है, फिर आपको बाद में ऑन करना है या कुछ ऐसा। मतलब एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सिंपल समझ आए। तो अब कोई आता है, उसने ना कुछ चेक करा, सीधा जाके ऑन कर लिया, तो यानी उसने जो रूल्स थे उनको तोड़ा। तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट एजेंसीज है, वो क्या करेंगे, वो डीपली अपने डिपार्टमेंट में ही चेक करते हैं कि ऐसा कोई रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो उसमें क्या करते हैं, उसमें वो कोर्ट को कॉल नहीं करती, वो अपने आप ही सुलझा लेती है इस क्राइम को, या इस जो इसने रूल तोड़ा है उनको। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइबर उसमें आता है कि जो मतलब पुलिस को कॉल नहीं कर रही, ना कोई एजेंसी को कॉल कर रही, ना कोर्ट को कॉल हो रहा है, इसमें ये अपने आप ही मतलब संभाल लेते हैं इस मैटर को, समझे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है। ये तीन तरह के अपने वो होते हैं, कि मेनली तीन तरह के ही होते हैं साइबर क्राइम। इसमें ही सारा कुछ आ गया आपका। जो अगर आप यूँ बोलोगे कि जो है कि और भी मतलब ऑफेंस होते हैं, या किसी के साथ इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो ये जो भी मैंने आपको बताया ना, कैटेगरी तीन तरह की होती है, इसमें ही वो आ जाता है। अगर कुछ वैसा हो रहा है तो वो क्रिमिनल में आ गया। अगर कोई सिंपल वाला वो हो रहा है जो प्राइवेटली काम करे, उससे लोग ऑफेंस नहीं हो रहे, अब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो सिविल में आ गया। उसमें वो ऑप्शन है उनके पास, सेटलमेंट या पनिशमेंट, ये सारे। ठीक है, थर्ड हम समझते हैं कि वाई वी नीड डिजिटल फोरेंसिक, कि डिजिटल फोरेंसिक की हमें ज़रूरत क्यों है।
दो तरीके हैं इन साइबर सिक्योरिटी, इन लॉ एनफोर्सिंग, ठीक है। इट साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, इन इट हेल्प फाइंड, ये हेल्प करते हैं ढूंढने में कि हु हैक्ड अ सिस्टम, किसने सिस्टम को हैक करा, एंड हाउ दे डिड इट, और कैसे करा, ये करते हैं। और डिजिटल फोरेंसिक इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिसर्विंग फ्यूचर साइबर अटैक्स, ये जो साइबर अटैक है फ्यूचर में होने वाले उनको सिक्योर करते हैं, उनको बताती है, ऑर्गेनाइजेशन को बताती हैं कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए, आपको कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है सारा, ठीक है। जो लॉ एनफोर्सेस में उनमें वो पुलिस की एजेंसीज की मदद करती हैं केस को सॉल्व करने में, जो क्रिमिनल है उसको कोर्ट तक पहुंचाने में, उसको पनिशमेंट दिलाने में ये हेल्प करती हैं लॉ एंड फोर्सेस की, ठीक है। ये सारा कुछ है, आप एक बार और पढ़ भी सकते हैं इसको अच्छे से वीडियो को रोक के, ठीक है। अब हम समझते हैं लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन कंप्लाइन इन इंडिया, कि जो इसके लॉज वगैरह हैं क्या है, ये तो आपको मैं ओवरव्यू दूंगा। जो सेकंड लेवल है ना, सेकंड लेसन आएगा उसमें प्रॉपर लॉज का ही हम पढ़ेंगे, ये इसका ओवरव्यू है जो लॉज के हैं, ठीक है। तो आईटी एक्ट 2000, ये क्या है, ये आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक्ट आया था 2000 में, ठीक है। इसमें सारे डिजिटल डिवाइस वगैरह इन सब पर जो भी ऑफेंस होता है, जो भी क्राइम्स वगैरह है, जो भी सब कुछ वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। अभी इस एक्ट को हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड लेसन में, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो द प्रीमली लो गवर्नेंस साइबर एक्टिविटीज़ इन इंडिया इंक्लूडिंग डिजिटल फोरेंसिक, ठीक है। प्रोवाइडिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, कि ये हमें एक वो देती है, पावर देती है ये एक्ट हमें, कि जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है या ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 65, 66 एंड 67 डील विथ साइबर क्राइम एंड फोरेंसिक, ये जो भी धाराएं हैं, जो भी सेक्शंस हैं, ये डिजिटल फोरेंसिक में आते हैं और साइबर क्राइम में आते हैं। इसके आगे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया। गिविंग वैलिड टू द डिजिटल एविडेंस इन द कोर्ट, ये हमें एक पावर देता है, जो वैलिडेटिंग देता है कि हम जो डिजिटल एविडेंस वगैरह है वो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं एज आ एविडेंस। क्योंकि पहले क्या होता था, जो कोर्ट होती थी वो बस डॉक्यूमेंट्स को ही एविडेंस वगैरह मानती थी, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट वगैरह या डिजिटली कोई एविडेंस है उनको नहीं मानती थी इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है। फिर ये एक्ट लाया गया। अब सेकंड है अपना BSA 2023 कोर लॉ फॉर द डिजिटल एविडेंस। इसमें क्या है, पहले इसका क्या नाम था, पहले आप इसको जानते होंगे IE एक्ट 1872 के नाम से, जो जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एविडेंस एक्ट 1872, जिसको चेंज करके हमारी गवर्नमेंट ने उसका नाम BSA 2023 रख दिया, क्योंकि 2023 में ये लॉ पास हुआ था और ये अप्लाई हुआ था, जो मतलब लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2024 में हुआ था। इसमें क्या क्या है, इसमें एक सेक्शन आता है 63, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। इस सेक्शन 63 का क्या पर्पज़ है। सेक्शन 63, पहले मैं आपको BSA का फुल फॉर्म बता देता हूँ, भारतीय सक्षम साक्ष्य अधिनियम, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इसका ये है फुल फॉर्म, ठीक है। सेक्शन 63 में क्या है, ऑफ सेक्शन 63 ऑफ BSA 2023 इज मैंडेटरी टू मेक एनी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स लाइक हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप चैट्स, स्क्रीन शॉट एडमिनिस्ट्रेबल एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कि इसमें क्या है कि जो ये BSA आया था 1872 में, इसमें क्या था कि हमें कोर्ट ने, हमें संविधान ने एक पावर दी, जिसमें लॉ ला गया कि जो भी पहले डिजिटल एविडेंस होते थे, वो मैंने आपको बताया कि वो बस डॉक्यूमेंट्स को ही एविडेंस वगैरह मानते थे, वो डिजिटली कुछ नहीं मानते थे एविडेंस वगैरह क्या है। पर ये जो लॉ आया सेक्शन 63 में, इसमें हमें मैंडेटरी कर दिया गया कि जो अब से जो डिजिटल रिकॉर्डिंग वगैरह या एविडेंस, इसको हम डिजिटली जो भी होगा उसको हम एविडेंस एज अ तौर पे मानेंगे। इसमें क्या क्या आया, हार्ड ड्राइव वगैरह होगी, पेन ड्राइव हो गई, कॉल लॉग्स हो गए, व्हाट्सएप चैट्स होगी, स्क्रीन शॉट हो गए। पहले आप जाते होगे, मतलब
आप तो मतलब इतने पुराने तो हो गए नहीं, पर जो पहले के लोग थे अगर वो फ़ोन वगैरह इतने मतलब स्मार्ट थे भी नहीं पहले, पर लोग वगैरह जाते थे तो इनको कम थोड़ा वो करा जाता था कि इतना डिजिटल एविडेंस को वो नहीं दी जाती थी, क्योंकि 1872 में मतलब फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो इसको मैंडेटरी करा गया था। 2000 में आया था ये लॉ। इसके बाद इस पे ये लागू हुआ था कि मतलब 2000 के बाद ही मतलब स्मार्टफोन वगैरह आने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो ये बना दिया था लो, पर इस पे कोई काम वगैरह नहीं होता था। अरे आप अब ये पूछोगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इसका नाम चेंज करा, तो नाम क्यों चेंज करा, नाम तो वो भी सही था आप यूँ सोचोगे, पर इसमें क्या था, जो उन्होंने लॉ बनाया था उसमें इतने ज़्यादा वो नहीं थी, इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, इतनी ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ नहीं थी। पर जो हमारी गवर्नमेंट ने 2023 में लाए, इसमें न्यू रूल्स वगैरह भी जोड़े गए, इसमें और जो सुविधा हो लोगों को वैसा कुछ और जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सेक्शन 63 में ही ये तो होता ही है कि आप एडमिनिस्ट्रेबल कर सकते हो कोर्ट में डिजिटल एविडेंस को लॉ के थ्रू, ठीक है, कोर्ट में। पर इसमें एक है कि ये किस काम आएगा, 63 किन के काम आता है, कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी है उनके काम आता है, कि वो इनको एक 63 सेक्शन 63 में एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे उसके साथ एविडेंस के साथ, तो जो आपका कोर्ट है वो उसको रिजेक्ट कर देगा उस केस को। अब उस सर्टिफिकेट में क्या है, समझते हैं उसको, सर्टिफिकेट में क्या है जो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है अगर नहीं दिया जाए तो उसके साथ। तो वेरिफिकेशन दैट सर्टिफिकेट लीगली इंश्योर दैट that the device was working properly and the data verified by it has value, has not been altered to tampered with during extract। इसमें क्या है कि जो डिजिटल अगर हम देते हैं सबूत, एविडेंस देते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेटर है उसको ये सेक्शन 63 के थ्रू सर्टिफिकेट एक देना पड़ता है, जिसमें ये प्रॉपरली लिखा होता है कि हमने कैसे कैसे ये ढूंढा, ये एविडेंस वगैरह क्या हुआ, और ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ये जो हमने एविडेंस ढूंढा है ये प्रॉपरली ये डिवाइस वगैरह काम कर रहा है, और जो ये ओरिजिनल है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसको हम वेरीफाई करके देते हैं हैश वैल्यू से कि जो ये हमने एविडेंस आपको असेंबल कर रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल है, इसमें कोई ना ऐड करा गया है कुछ, ना डिलीट करा गया है। ये जो प्रूफ करता है, ये वेरीफाई करता है एक हैश वैल्यू, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझते हैं BNS 2023। इस लॉ का क्या है, ये भारतीय न्याय संहिता 2023, ये भी 2023 में लाया गया, पास हुआ, और इसको लागू करा गया जुलाई 1 2024 में। ये भी वही है, मतलब 3-4 लॉस के नाम चेंज करे और उसमें नए नए लॉस जोड़े। इसका पहले क्या नाम था, IPC 1860, ये इंडियन पैनल कोड। इसमें क्या है, ये पनिशमेंट डिसाइड करता है कि हर एक ऑफेंस की, हर एक अटैक की। इसमें ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्राइम कर रहे हो या ऑफलाइन क्राइम, इसमें दोनों प्रकार की पनिशमेंट डिसाइड करी गई है कि किस प्रकार की पनिशमेंट किसको मिलेगी, इसमें ये डिफाइन करा गया है BNS। इसमें मैंने आपको बताया ना, जो अंग्रेज़ थे ये उनका था इंडियन पैनल कोड, जिसमें उन्होंने जो पनिशमेंट वगैरह थी उसको मतलब एक, आप यूँ समझ सकते हो, एक मतलब सिंपल ही बना रखा था कि कोई अगर ज़्यादा कोई क्राइम कर देता है तो उसको इतनी सज़ा, इतनी पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती थी, या इतने अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने ये लॉज वगैरह बनाए थे। उसमें ज़्यादातर उनकी सहूलियत थी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इसको BNS को लाया 2023 में, इसका नाम चेंज करा, भारतीय न्याय संहिता रखा, और इसमें नए रूल्स ऐड करे, जो जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे लोग हैं, उनको एक राहत मिले, उनको एक फैसिलिटीज़ वगैरह और अच्छे से मिले कि किस क्राइम पर किस कैसी सज़ा मिलेगी उसको पता चले, ठीक है। ये भी एक उसमें लाया गया था, और ये मैंने आपको बताया, ये बस डिफाइन करता है कि चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफेंस हो चाहे मर्डर हो, चीटिंग हो या साइबर फ्रॉड हो, ये डिसाइड करता है कि उसको इस क्राइम की क्या सज़ा मिलेगी, या तो जेल टाइम होगा या तो फाइन मिलेगा या दोनों, ठीक है। ये हमें बताता है ये। अब आया एक BNSS 2023, ठीक है। इसमें क्या था कि
ये क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें क्या था, ये भी 2023 में पास हुआ और इसको अप्लाई करा गया, मतलब इसको लागू करा गया जुलाई 1 2024 में। ये 3 रूल चेंज करे थे, ये 3 लॉ चेंज करे थे, इनका नाम चेंज करा था और इनमें रूल्स ऐड करे थे। इसमें इसको हम पहले क्या कहते थे, इसको हम पहले कहते थे CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स, ठीक है, 1973 में आया था। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग वगैरह बताई जाती है कि अगर कोई क्राइम वगैरह होता है तो पुलिस को कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है, कैसे वो वर्क करेंगे, कैसे अरेस्ट करेंगे, कैसे कोर्ट तक लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया कि क्या क्या प्रोसेस है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते समय, अरेस्ट करते समय, कोर्ट में कैसे ले जाना है, कैसे क्या करना है। इसमें क्या होता है, इट मैंडेटरी द यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपको मैंडेटरी है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, लाइक वीडियोस रिकॉर्डिंग करोगे क्राइम सीन्स की, ऑनलाइन समवंस, ठीक है, ये सब करना होता है। ये था। सेकंड का आया ISO IEC 27037। ये क्या था, ये एक हमें बताता है कि हम जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उसको ये बताता है कि आपको कैसे कैसे प्रोसेसिंग करनी है। जैसे आप क्राइम सीन्स पे गए तो आपको क्या करना है, पहले क्या क्या करना है, ये एक प्रोसेस हमें बताता है कि ये हमें एक गाइडलाइन देता है डिजिटल फोरेंसिक वालों को कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है। और हम इसके ही, ये एक मतलब ग्लोबली चलता है, ग्लोबली रूल है ये, तो इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि ISO IEC 27001 ये क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है जो जिसको हमारे मतलब जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ही बनाया था कि आपको अपना अगर कोई ऐप है या वेबसाइट है या जो भी है, उसको आपको सिक्योर कैसे करना है, सिक्योरिटी कैसे देनी है उसको कि लोग यूज़ कर पाए, वो हैक वगैरह ना हो, ये एक फ्रेमवर्क बताया है उन्होंने। अब जैसे आपको किसी भी ऐप वगैरह है उस पर आपको अगर ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखता है, ये आपको जैसे आप, मैं बता देता हूँ, आप जैसे फ़ोन पे या पेटीएम ऑन करोगे तो आपको ये एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये एक मतलब इन्होंने एक रूल फॉलो कर रखा है सिक्योरिटी को लेके, तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। अगर कोई इनका रूल जैसे ये फॉलो करता है, ये ग्लोबली है, सारे फॉलो करते हैं, अगर कोई इनका रूल फॉलो करता है तो वो आके चेक करते हैं कि भाई इन्होंने रूल जो फॉलो करा है, जो हमने सिक्योरिटी बताई थी, पर्पस कैसे कैसे करना है, प्रोसेस कैसे कैसे करनी है, आपको सिक्योर कैसे करना है सिस्टम को। तो अगर वो उनको देखते हैं, अगर उनको सही लगता है कि हाँ इन्होंने सारे स्टेप फॉलो करे हैं, तो वो उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं जो उनकी वेबसाइट पे या ऐप पर पहले ही दिख जाता है कि ये सिक्योर है सिस्टम। देखो सिक्योर 100% कोई नहीं होता कि सिस्टम पर, ये है कि इन्होंने एक रूल फॉलो करा है कि सिक्योर कैसे करना है सिस्टम, इन्होंने एक सिक्योरिटी पे एक प्रोसेस करा हुआ है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये अनसिक्योर वेबसाइट नहीं है या अनसिक्योर ऐप नहीं है। अब आप ये बोलो कि ये सर्टिफिकेट कौन देता है, ये सर्टिफिकेट तो देखो इसको बनाया हमारे एक्सपर्ट वगैरह ने कि मिलकर है कि ये भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस होते हैं, आपको ऐसे ऐसे सिक्योर करने होते हैं सिस्टम को। पर इसको जो सर्टिफिकेट है ये देते हैं उनको जिनके पास ये पावर होती है कि वो सर्टिफिकेट बांट सके, दे सके। तो वो उनको मतलब वो जाके चेक करते हैं और वो देखते हैं कि हाँ ये स्टेप फॉलो करें, तो वो उनको सर्टिफिकेट देती हैं, ठीक है। ये अपना सेकंड लेसन है, लेसन 2, जिसमें हम इंडियन साइबर लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो मेक श्योर आप लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको लगा हो कि कुछ, तो आप मेरे को बिल्कुल गाइड करना है कि मेरे को और कुछ और अपने में क्या इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिससे मैं और आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा सकूँ, ठीक है। और ये हम प्लेलिस्ट पूरी बनाएंगे डिजिटल फोरेंसिक की, इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, बिल्कुल मतलब प्रॉपरली करेंगे। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा कि आपको मतलब यूट्यूब पे फ्री में ये चीज़ें मिल जाए, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि आप सब पढ़ो इनके बारे में, इसलिए मेक श्योर आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दिल लगा के पढ़ना। थैंक यू।